हाँ जी मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो? कैसा बीत रहा है दिन आज का? फिर से बेइज्जती हुई, फिर से सुनी कुछ कड़वी बातें। जब इच्छाएं रखी सामने कि कुछ नया खरीदना चाहती हो, फर्नीचर बदलना चाहती हो, नया बेड लेना है या नया बड़ा घर की डिमांड की, तो क्या सुनने को मिला पति से? जाओ कमाओ और ले लो, जाओ अपने बाप से लेके आ जाओ। सुना ना फिर से? कब तक सहोगी ये जिल्लत की ज़िंदगी? कब तक सुनती रहोगी ये बातें बार बार कि कमा के ले आओ, बाप से ले आओ, इससे ले आओ, उससे ले आओ? कब तक? चोट नहीं लगती अंदर तक? तकलीफ नहीं होती ये बार बार सुन के? हर बार ये जो तुमको महसूस कराया जाता है कि तुम करती क्या हो दिन भर? तुम तो बैठी हो यहाँ, लेटी हुई हो। घर के कामों को तो वैसे भी कोई किसी खाते में लगाता नहीं है। तुम्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि जाओ कमाओ, ले लो, लो नया बेड लो, हीरे लो, जवाहरात लो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? फिर भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अभी तक जख्म किया नहीं है इस बात ने। सुना तो तुमने बहुत बार है, बुरा भी लगाए, जाके रोई भी हो, लेकिन अब तक चोट नहीं पहुंची कि कुछ करने लग जाओ। वहां तक हर्ट नहीं किया कि एकदम ठेस पहुंचे और इंसान कुछ करने लग जाए। देखो, मैं जानती हूँ कि जो काम आप लोग कर रहे हो अभी अपने घर में, वो बहुत सारा है और बहुत थकाने वाला है। रसोई का काम, दिन में 3 बार खाना बनाना, दही जमाना, मलाई निकालना, मक्खन बनाना, फिर उससे घी बनाना, सारे बर्तन जो मेड धो के गई है उसको वापस लगाना, फ्रिज साफ करना, फल काटना, सलाद काटना, रायता बनाना, मसाले पीसना, चादरें बदलना, कपड़े धोना, डस्टिंग करना, बच्चों को पढ़ाई कराना, घर की सेटिंग यहाँ वहाँ। बहुत काम है, एंडलेस है, लेकिन थैंकलेस भी है। इसको कोई क्रेडिट नहीं देता। बहुत थैंकलेस जॉब है, क्योंकि इसके बदले में पैसे नहीं मिलते। अब समाज में इतना बदलाव आ चुका है कि औरतों से ये उम्मीद की जाने लगी है कि वो जाके कमाएं। एक तनख्वाह में तो घर नहीं चलता। लेकिन एक आदमी के अकेले करने से, औरत, व्हाई शुड आई यूज आदमी, एक औरत के अकेले करने से घर भी तो नहीं चलता। जब हम आधी फाइनेंशियल स्टेट को शेयर करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे और कंट्रीब्यूट करने लगेंगे घर के खर्चों में, तो आदमी को भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस हक के लिए तो लड़ोगी। अगर तुमको काम करने को कहा जा रहा है तो तुम भी तो कहोगी कि आके घर पे काम करो, लेकिन वो तुम तब कहोगी जब तुम कोई काम करना शुरू करोगी। ये चोट लग रही है ना, अगर उनकी ये बातें हर्ट कर रही है ना कि जाओ अपने बाप से ले आओ, जाओ कमा के लाओ, करती क्या हो तुम? दिन भर कुछ भी नहीं करती, सोती रहती हो, मैंने देखा है, बच्चे तुमसे नहीं पलते, खाना तुमसे नहीं बनता, हर वक्त दुखी हो, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो भैया इसको लगने दो चोट को, तभी तुम कुछ करोगी। बहुत पढ़ी लिखी नहीं औरतें अपने लिए सूट वूट सिल सकती हो, कोई ड्रेसेस बना सकती हो, बनानी शुरू करो। ट्यूशन पढ़ा सकती हो अगर थोड़ा पढ़ी हुई हो, ग्रेजुएशन करिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। औरतों ने घरों में क्रच खोल लिए हैं। बहुत सारी औरतें तो बहुत पहले से कॉलोनीज़ में, मैं तो एक सोसाइटी में रहती हूँ, लेकिन कॉलोनीज़ में बड़ी आम बात है, औरतें घर पे चादरें रखती हैं, सूट रखती हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो औरतें बहुत आराम से और आसानी से अपने घर के कंफर्ट में करती हैं। कुछ पैसे शुरुआत तो करो। आपको पता है आजकल जो खाना बनाती है ना घर में, कुक जो लोगों के बनाती हैं, वो भी 30-35 हज़ार रुपया बना लेती हैं बहुत आराम से, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये औरतें जिनके पति सो कॉल्ड अच्छा कमा रहे हैं, उनको लगता है हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है इस जिल्लत से बाहर निकलने के लिए। ज़रूरत है काम करना, इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार कोई ये कह ना पाए कि कुछ करती नहीं हो। अरे अपने कुछ पैसे बनाना तो शुरू करो। शुरुआत करो 5 ही हज़ार रुपये से, वो कब 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 लाख हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप यहाँ यूट्यूब पे कितनी सारी औरतों को देख चुके हैं, अपनी किस्मत बदल ली है उन्होंने। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गई। उनको कहीं वो बात बहुत हर्ट कर गई होगी, बहुत तेज लगा होगा उनको, एक्चुअली जख्म पे चोट लगी होगी। आपको अभी तक लगी नहीं है। अगर चोट लगेगी तो अपने आप तरीके समझ में आएंगे कि मैं कैसे करूं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं भी क्लासेस लेती हूँ। करना शुरू करो। ये बेइज्जती अपनी करवानी हर दिन बंद कर दो। ये कब तक सुनती रहोगी? कब तक कि तुम कुछ नहीं करती हो, मैं अकेला कमा रहा हूं, मैं ऑफिस, इस बात का कब तक धौंस जमेगी? क्योंकि हकीकत यह है कि ऑफिस जाने वाला जो आपका पति है उसको फिर 2 दिन की छुट्टी मिलती है, 1 दिन की तो मिलती है, आपकी तो कोई छुट्टी नहीं है, आपके तो टाइमिंग्स ही नहीं है।
लेकिन उनको ये रियलाइज कराने के लिए आपको कुछ करना शुरू करना पड़ेगा। कुछ 10-15 का जुगाड़ जब करोगे और उनको लगेगा कि हाँ ये भी कर रही है, तो अपने आप कंट्रीब्यूट करेंगे। देखते नहीं हो अपने आसपास कितने सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो घर में खाना भी बना लेते हैं, जो कपड़े भी धो देते हैं, जो बच्चों को भी देख लेते हैं, पूरा वाइफ को सपोर्ट करते हैं। वो तब करते हैं जब उनको दिखता है कि उनकी बीवियां कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगी फाइनेंशियली। उसके लिए कुछ बनना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं कि सब MBA करके PhD करके ही बन सकती हैं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसी स्किल को आपको यूज़ करना है। खाना बहुत अच्छा बना लेती हो तो टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर दो। अगर आप एक बड़े शहर में हो तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ऑफिस जाने वाले लोगों को होममेड खाने की बहुत कदर होती है। बच्चों के टिफ़िन पैक करना शुरू कर दो, किसी कैंटीन के साथ में टाई अप कर लो। बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। नई डिग्री, नई पढ़ाइयाँ, नई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। जो अब तक आपने सीखा है उसी स्किल को यूज़ करो। आपको मालूम है औरतें साड़ी बांधना जो जानती हैं बढ़िया तरीके से, वो साड़ी बांध के पैसे कमा रही हैं बहुत सारे। मैं अभी किसी का वीडियो देख रही थी, उन्होंने बताया वो 1 लाख रुपया चार्ज करती है शादियों में साड़ी बांधने के, लेकिन साड़ी में बांध देती हूँ 50 तरीकों से। मेहंदी लगाने वाली, मेकअप आर्टिस्ट, इसमें क्या डिग्री चाहिए? कर सकती हो, लेकिन वो तब होगा जब दिल से आएगी बात, जब दिल तक पहुंचेगी और दिल में चोट लगेगी, तब होगा। और इस वीडियो के बाद उठो, गूगल करो अपने ऑप्शंस की आप क्या कर सकते हो और उसको करना शुरू करो। तब आप इस पोजीशन में आओगे कि आप मदद मांगो, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। होगा क्या, मैं आपको रियलिटी भी बता देती हूँ। जब आप कमाने लगोगे आप पे घर का भी बर्डन आ जाए, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वहां आवाज उठाने लायक आप हो जाओगी, ये कहने लायक हो जाओगी कि जब मैं पैसे कमा रही हूं, अकेले तुम्हें नहीं करना पड़ रहा, तो मैं घर का अकेले कैसे करूं, मुझे मदद की जरूरत है। क्योंकि औरतों को तो शेरा वाली माता बना देते हैं। 10 हाथ है, इधर से पैसे कमाएगी, उधर से ड्राइविंग करेगी, उधर से क्विजीन्स अलग अलग बनाएगी, इटालियन भी बनाएगी, इंडियन, साउथ इंडियन, वो सारे तो बनाएगी, मुगलई भी बना लेगी, चाइनीज भी बना लेगी, सब कुछ बना लेगी। उधर बच्चों को भी पढ़ा लेगी, टीचर भी वही है, कोई चोट लगी सबकी नर्सिंग भी कर लेगी, गर्म पट्टी भी लगा देगी, दवाई भी दे देगी, पैरों की मालिश भी कर देगी। भाई तुम शेरा वाली माता नहीं हो। वो लोग तो चाहते हैं, उनकी तो जिंदगी आसान हो रही है। आधे से ज़्यादा आदमी जब ये कहते हैं ना छोड़ो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम काम कर ही नहीं सकती, वो इसलिए कहते हैं ताकि उनका आराम चलता रहे। वो आराम से बैठे, हाँ भाई ले आओ चाय बना के ले आओ, साथ में पकौड़े भी ले आना। हाँ भाई ऐसे करो, आज रोटी खाने का मन नहीं है, बिरयानी बना लो। हाँ भाई चुन्नू की मम्मी ऐसे करो, शिकंजी बना दो यार, गर्मी बहुत हो रही है। इसलिए कहते हैं वो आपको, लेकिन अंदर से चाहते भी कि कमा के कंट्रीब्यूट करे। आसान तब भी नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी तब भी बड़ी मुश्किल है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी होता है और घर पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसको करो। आज आपकी की हुई मेहनत आपका कल तो सवारेगी, लेकिन आगे आने वाली बच्चियों के लिए एक एग्जाम्पल भी होगा। उनको ये पता चल जाएगा कि ऐसा भी तरीका है। और अगर फिर भी आपको जिल्लत की ज़िंदगी मिलती है तो डिटैच हो जाओ। अगर फिर भी आपको हर वक्त ऐसे ही दिखाया जाता है कि तुम क्या कर रही हो, तो थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट की ज़रूरत है। अपना काम करती जाओ, फ़र्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कमा रही हो और उसके बाद भी आपको ताने मारे जाते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है, तो उसका तरीका है इमोशनल डिटैचमेंट। जितना उनसे दूर हो जाओगे दिमागी, मानसिक रूप से और जज्बाती रूप से, उतना आपके लिए बढ़िया है। अपने आप को इमोशनली डिटैच करो, अपनी तरक्की के लिए काम करते रहो, अपनी बच्चियों के लिए एग्जाम्पल सेट करो, शुरू करो थोड़े अमाउंट से और उसको हर महीने बढ़ाने की कोशिश करो। हम एक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम हिमालय पर्वत पे नहीं रहते। हमको यहाँ पैसों की ज़रूरत है, रोटी खाने के लिए, सर पे छत के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, कपड़ों के लिए, गहनों के लिए। तो जब कमाना ही है तो ज़्यादा क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? काम करो, पैसा बनाओ, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना गुजारा नहीं है। मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं। अपने ऑप्शंस, अपने ऑल्टरनेटिव्स ओपन रखो। इस वीडियो के बाद देखो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके स्किल्स के हिसाब से आप क्या कर सकती हो। वो चीज़ें करनी आज से ही शुरू करो, इसको कल पे नहीं डालना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगी कब। आज ही करना है। वादा करो मुझसे कमेंट सेक्शन में कि आप अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी बदल के रहोगी। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अपनी तरक्की के लिए हर दिन आगे बढ़ती रहो, खुद से बेपनाह मोहब्बत करती रहो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।